बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस रब से जो पत्थरों से पानी निकाल सकता है। वही रब हमारे लिए वसीले बना सकता है, हमारी मुसीबतें दूर कर सकता है, क्योंकि वो हर शय पर कादिर है। वही हर चीज़ का निगहबान है। बेशक मेरे रब, जिसने तुझ पर यकीन किया तूने उसे अता किया। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, इस दुआ में शामिल हर एक को तुझ पर यकीन है और यकीन के साथ तुझसे दुआ मांगते हैं। बेशक तू हमारी हाजतों से वाकिफ़ है। यकीनन तू सब कुछ सुनता, सब कुछ जानता है, लेकिन तू बादशाह है, अपनी मखलूक के मांगने को पसंद फरमाता है। ए मेरे मौला, ये दुनिया मुश्किलात से भरी पड़ी है। हर शख्स अपनी आजमाइयों से गुजर रहा है, लेकिन मेरे मौला तू कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। इस दुआ में शामिल हर एक को खुशी, सुकून, रिज़्क, सेहत, औलाद और जो उसके लिए बेहतर है अता फरमा। बेशक तू वैसा अता फरमाता है जैसा तुझसे गुमान किया जाए। हम पर अपना ख़ास करम फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, वो अंडे वाले बर्गर की है और बहुत ही आसान है, मज़ेदार है, जल्दी बनने वाली है। मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप किस तरह से इसको 2 तरीक़ों से बना सकते हैं और आजकल मार्केट में जो है ना, ये बहुत ही रनिंग में आते हैं। हम अपनी रेसिपी की तरफ सबसे पहले हम एक सैलेड तैयार कर लेंगे, ठीक है? जिसके लिए मैंने एक खीरा ले लिया है, जिसे चॉप कर लिया, एक छोटी शिमला मिर्च ले ली है और एक गाजर ले लिया, ठीक है? आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्वांटिटी कम या ज़्यादा जितनी आपको चाहिए आप उस हिसाब से करेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। और आज मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने आपको पिछली रेसिपी दी थी मेयोनीज़ की, उसी को मैं बताऊँगी कि आप किस-किस तरीक़ों से उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको यही कहा था ना कि मैं आपको बाद में बताऊँगी कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकती है, ठीक है? अब ये मैंने बंद गोभी ले ली है, इसको भी मैंने कटर की मदद से बारीक-बारीक काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मेयोनीज़ जो हमने बनाई थी। देखें, ये हमारी मेयोनीज़ है जो हमने बना के रख ली थी। अब इसको हमने किस-किस तरह से यूज़ करना है, इसको मैंने थोड़ा-सा ना इस टाइम पे थोड़ा-सा मैंने इसमें दूध डाल के इसको पतला किया है। लेकिन आप चाहें तो इसको उसी तरह से जिस तरह से हमने बनाई उसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको पतला करें, ये आपकी अपनी है, ठीक है? ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जैसी आपको पसंद हो, ठीक है? और इसमें मैं थोड़ी-सी डाल रही हूँ केचअप। केचअप और ये मेयोनीज़ हम डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा एक बहुत अच्छा-सा सैलेड तैयार हो जाएगा, जो आपके सैंडविचेज़ में यूज़ होगा और जो आपके बर्गर वगैरह में यूज़ होगा। और चाहें तो आप इसी तरह से भी इसको सेल कर सकते हैं। अगर आप इसको इसी तरह से खाली सेल करेंगे तो इसमें आप एप्पल का इज़ाफ़ा कर देंगे, ठीक है? अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी-सी 1/4 टीस्पून जो है ना, हम इसमें डाल रहे हैं मस्टर्ड पेस्ट। ये सिर्फ सैलेड के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन अगर आपने खाली सैलेड सेल कर रहे हैं तो फिर आप ये ना डालें। अगर है तो डालें, कि स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये लाज़मी डालें, ठीक है? 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च डालेंगे और हाफ़ टीस्पून मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई चीनी, ठीक है? चीनी डालने से इसका फ्लेवर थोड़ा-सा एनहांस हो जाएगा। जो हमने डाली है मेयोनीज़, इसमें भी आपको पता है हमने जब बनाई थी, अगर मेरी बहनों ने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जब हमने बनाई थी आपको पता है उसमें भी हमने स्पाइसेस डाले थे, ठीक है? अब ये देख लें, ये शामी कबाब है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। आपके पास वो शामी कबाब की रेसिपी के साथ हो या आपने जो भी बना के घर में रखे हुए हैं ना, जो भी आप तरीके से बनाती हैं, मेन चीज़ है आपके पास शामी कबाब होने चाहिए। अब देखें, मैंने शामी कबाब के मिक्सचर को मैंने इसको बना के मैंने इस तरह से रखे थे, उसको मैंने तोड़ लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 अंडा। अच्छा देखें, जब तक आप अपने क्लाइंट को थोड़ी-सी न्यू लुक के साथ कोई चीज़ प्रेज़ेंट नहीं करते, उसका जो ध्यान है ना वो आपकी तरफ नहीं अट्रैक्ट होता। हम ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सब होम शेफ़्स जो हैं, हम जो फूड पांडा पे काम कर रही हैं, जो अपना काम कर रही हैं, वो नई-नई रेसिपी इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखिए, चीज़ें वही होती हैं, उन्हीं को हमने घुमा-फिरा के बनाना होता है, ठीक है? हम बस उसमें क्या होता है, हम उसमें थोड़ा-सा टेस्ट, थोड़ा-सा कोई और चेंज कर देते हैं, कोई लुक चेंज कर देते हैं, जिससे क्लाइंट को पता चलता है कि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। ये मैंने 2 अंडे ले लिए और इसमें मैं थोड़ा-सा चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला डाल के मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी, ठीक है? ये आपने यहाँ पे अच्छे से बीट करना है। मैंने आपको पहले जो अंडा शामी बर्गर की रेसिपी दी थी, उसमें मैंने आपको बीटर की मदद से भी बताया था कि किस तरह से आप बीट करके बिल्कुल बाज़ार वाला लो बजट आप रेसिपी से आप शामी बर्गर तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने शामी बनाई हुई है, ये मैंने इसमें चिकन के साथ बनाई हुई है। अच्छा, अब ये देख लें, ये है बर्गर का सांचा, ठीक है? ये आपके पास हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। ये मैं सिर्फ़ उन बहनों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी काम नया-नया शुरू किया हो या जिनको भी प्रैक्टिस नहीं है, तो वो इस तरह से शेप दे सकती हैं। वरना मुझे पता है मेरी बहनों को इतना तो हम सबको ही आता ही है जो अपने बच्चों के लिए करती हैं, लेकिन जो छोटी बहनें हमारी हैं, जिन्हें अभी काम नहीं आता, जो अभी नई-नई कुकिंग सीख रही हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाती है।
आप इस सांचे की मदद से आराम से शेप दे सकती हैं, क्योंकि हम इसमें बर्गर जो लंबे वाले बर्गर होते हैं वो यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने ये वाला सांचा लिया। अब मेरे पास गोल वगैरह भी है, लेकिन जो हम बर्गर बना रहे हैं उस हिसाब से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप अगर ये ना हो तो उसके बाद में दूसरी जो है ना वो भी उस तरीके से भी आपको बताती हूँ। अब आप देख रहे हैं कि हम चाहते तो हम शामी टिक्की भी फ्राई कर सकते थे, और हम चाहते तो हम इसको अंडा ऊपर से नहीं भी डालते, लेकिन आपने करना है कुछ नया, और इससे टेस्ट में भी फ़र्क पड़ेगा। जब आप अंडा बीच में शामी के मिक्स करके उसको बनाते हैं और फिर ऊपर से भी अंडे की कोटिंग करते हैं, तो ये आपकी बन जाता है डबल शामी डबल अंडा बर्गर, ठीक है। अब ये देखिए, जो हमने अंडे जो 2 हमने फेंट के रखे थे उसमें मैंने 1 तकरीबन डाल दिया है, और इसको देखिए मैं ऊपर नीचे से अच्छी तरह से पका लूँगी, इसको सेट कर लूँगी कि इसकी एक पोजीशन बन जाए। और ये काम आपको आसान भी रहता है, क्योंकि ना ही आपको अलग से शामी आपको फ्राई करनी पड़ती, ना ही अंडा अलग से बनाना पड़ता है। आप ईज़िली इसको इस तरह से बनाएँगे, और ऑयल या घी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस टाइम घी डाल रही हूँ, और आप थोड़ा-थोड़ा सा घी इस पे डालते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब ये देख लें, हमारा अंडा भी कुक हो गया, हमारी शामी भी कुक हो गई, और हमारी शम्मी पे कितनी अच्छी सी थिक सी हमारी कोटिंग तैयार होगी अंडे की, ठीक है। अब आपने इस तरह से तो बना लिया। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो फिर आपने जो हम दूसरा अब मैंने मिक्सचर बनाया था, अच्छा मैंने 4 जो थी ना शामी टिक्कियाँ ली थी, जिससे मैं 2 बर्गर तैयार कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, जब क्लाइंट आपको अच्छा पे कर रहा हो ना, तो आपने उसको चीज़ हमेशा अच्छी देनी है, वरना क्लाइंट आपके पास पलट के नहीं आता। ये बात मैंने आपको बहुत दफ़ा बताई है कि बाज़ दफ़ा मेरी बहनें जो नया-नया काम शुरू करती हैं ना, तो शुरू में आपको मैं पहले बता दूँ कि मार्जिन प्रॉफ़िट का ना जो आपको बहुत कम रखना होता है। अगर आप ज़्यादा प्रॉफ़िट रखते हैं तो आपका क्लाइंट वापस नहीं आता। पहले आप क्लाइंट बनाएँ, आपके पास जब आपके पास रेगुलर कस्टमर आना शुरू हो जाएँगे, फिर आप थोड़ा-सा रेट ऊपर-नीचे भी करते हैं ना, तो फिर चल जाता है। देखिए, अब ये मैंने बगैर सांचे के इसको इसी तरह से चम्मच की मदद से मैंने इसको सेट कर लिया। अब ये जो बाकी अंडा था ना, वो मैंने इस पर डाल दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे सॉरी कैमरा जो है ना थोड़ा-सा हरकत कर रहा है, थोड़ा-सा हिल रहा है, क्योंकि ना देखें, ऑर्डर तैयार करना कोई आसान बात नहीं होती। जल्दी-जल्दी आपने ऑर्डर तैयार करने होते हो, तो उसमें कैमरा सेट करना और उस पे काम करना थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से मैं माज़रत चाहती हूँ कि ये थोड़ा-सा कैमरा आज ज़्यादा ही मूवमेंट कर रहा है। अच्छा, अब ये देख लें, हमने इसी तरह से उसको अंडे को भी ऊपर से लपेटा शामी टिक्कियों के, और इस तरह से हमने बना लिया। ये हमारा आसान तरीका है। मेन चीज़ हमारी पता है क्या है? ये हमारी ना लुक बिल्कुल चेंज कर देगा। ये हमारी टिक्कियाँ ऐसे लगेगा जैसे हमने एक लंबी सी पैटी बनाई है, तो ये बहुत खूबसूरत इसकी बर्गर में भी लुक आती है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये नहीं कि आप कह सकते कि भई हम अच्छा देखें, आप चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं ना कि शामी टिक्कियाँ बनाएँ, उसमें अंडा रखें, लेकिन फिर आपके जो है बर्गर बिल्कुल कॉमन बर्गर बनेगा ना, जैसा हर जगह पे मिल रहा है। तो आपने करना है कुछ नया। कुछ नया करने के लिए कुछ नए-नए तरीके भी निकालने पड़ते हैं, चीज़ें वही होती हैं, जो बस इधर-उधर करना पड़ता है। अब ये देखिए, मैंने बर्गर ले लिए, लंबे वाले बर्गर हैं, ये मैंने होममेड नहीं लिए हैं। मैं होममेड बर्गर की भी इंशाल्लाह आपको जल्द रेसिपी दूँगी, और ये आप कोई भी बेकरी से, लोकल बेकरी से लें, आप ब्रांड के लेने की आपको ज़रूरत नहीं। लोकल बेकरी से ये ₹25 का या ₹22 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से टोस्ट कर लिया। अब मैं इसको लगा रही हूँ मायोनीज़, ठीक है। मायोनीज़ आप बाज़ार की भी लगा सकते हैं, आप घर वाली भी लगा सकते हैं। मैंने घर वाली इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैं टेस्ट थोड़ा-सा चेंज करना चाह रही थी, इस वजह मैंने बाज़ार वाली लगाई है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो इसमें सैलेड का यूज़ करना है, उसमें मैंने घर वाली मायोनीज़ डाली है। अगर मैं सेम डालूँगी तो सॉस का फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको छोटी-छोटी बातें भी डिटेल से बताऊँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना, आपके लिए आसानी हो। आपको मैं वजह भी बताती हूँ कि क्या वजह है, मैंने क्या चीज़ क्यों नहीं यूज़ की। देखिए, रिस्क अपना-अपना है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मेरा जो अपना काम है बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं आपको ऐसी रेसिपीज़ देना चाहती हूँ कि जो मेरी बहनें काम करना चाहती हैं या जो कर रही हैं, उनके पास भी कुछ वो नई रेसिपीज़ आएँ जिससे हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो मेरी बहनें, रिस्क अपना-अपना मिलना है। कभी आप भी वीडियो को शेयर करते हुए ये मत सोचा करें कि किसी के पास ये वीडियो जाएगी तो वो ऐसा कर लेगा। अल्लाह ताला ने सबको रिज़्क उनके मुकद्दर का देना है, और आपकी साफ़ नीयत का रिज़्क आपको ज़रूर मिलता है, ठीक है। अब ये देखें, हमने जो सैलेड तैयार की थी ना, वो हमने इस पे लगा लिया। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब हम सैलेड और अंडे की पैटी, देखिए अंडे और शामी की हमने एक तरह से पैटी बना ली है। अब हम इस तरह से इसको लगाएँगे तो आप खुद देख लें इसकी लुक कितनी चेंज हो गई। है ये वही अंडे वाला बर्गर, लेकिन आप इसको अगर थोड़ा-सा रेट बढ़ा के भी सेल करेंगे ना, तो क्लाइंट आपसे लेंगे, क्योंकि आपने इसमें सैलेड भी ऐड कर दिया। अब आप इसमें से खीरा और टमाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे खूबसूरती बहुत ज़्यादा आती है। और अंडे में आप ये देखें, हमने अंडे में तो हमने कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, सिवाय चाट मसाले के। उससे भी फ्लेवर निकल के आएगा, और टमाटर और खीरा आपको पता है कम लगा, 2-2 पीस लगे हैं, तो उसमें भी आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आ रही। लेकिन आप ये देख लें कि बर्गर आपका कितना हैवी किस्म का बन गया है, जिससे आप क्लाइंट को जब देंगे उसका पेट भी भर जाएगा, उसको देखने में भी अच्छा लगेगा। सीधे लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ ना, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। जो आपकी चीज़ आपको अच्छी आप क्लाइंट को दे रहे हैं ना, तो वही आपकी बिकेगी। अगर आप फूड पांडा पे भी काम कर रहे हैं, तो आपको कोई गूगल से पिक्स उठा
उठा के लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें क्या करती हैं, गूगल से पिक्स उठाती हैं, वो लगाती हैं। क्लाइंट इतने बेवकूफ़ नहीं होते, उन्हें पता होता है कि कौन सी गूगल से पिक उठाई हुई है और कौन सी आपने रियल बर्गर की लगाई हुई है। तो आप ये देखें, ये आप इस बर्गर की तस्वीर भी आप लगाएँगे ना, तो क्लाइंट आपकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होगा। और अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके पास पिक्स नहीं आपने ली हुई, तो फिर आप क्या करें, आप गूगल से पिक्स उठाएँ और वो आप लगा दें। लेकिन अगर आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है, तो फिर आपने अपनी रियल जो अपनी प्रोडक्ट है, आपने जो बनाया है, आपने जो आइटम बनाई है, आपने उसी की पिक लगानी है, आपने गूगल से उठाकर नहीं लगानी, ठीक है? क्योंकि अक्सर मेरी बहनें कहती हैं कि आप हमें डिटेल से हर बात बताया करें, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको डिटेल से हर बात बताऊँ। अब वो मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, आपने देख लिया, वो बॉक्सेस में चला गया। अच्छा, अब ये दूसरा बर्गर है लपेटा बर्गर। आजकल आपको पता है कि मार्केट में ये लपेटा बर्गर बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, हर जगह पे ये बर्गर बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है और इसको बनाना बहुत ही नहायत ही आसान है। अच्छा, अब ये देख लें, मैंने एक शामी कबाब लगाया, फिर उसके बाद मैंने आधा और लिया, क्योंकि इसमें और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं भरना, वरना आपको इसको जब आप अंडे में इसको लपेटेंगे ना, तो फिर आपको मुश्किल होगी, ठीक है? ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बस मैंने इस पे देखें वो लगाया, मेयोनीज़ लगाई है और फिर उसपे मैंने शामी कबाब लगाया है और उसके ऊपर थोड़ी-सी बंद गोभी रखी है और केचप भी इसलिए लगाई है, एक तो उससे फ्लेवर आ जाए, दूसरा से बाइंडिंग हो जाए, ठीक है? अगर आपका कस्टमर अच्छा पे कर रहा है, तो आप इसके अंदर भी अंडा लगाएँगे, ठीक है? मैंने जितना रेट रखा है, उस हिसाब से मैंने फिर इसके अंदर अंडा नहीं लगाया। ये मैंने 2 अंडे लिए हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, लपेटा बर्गर हमेशा 2 अंडों से आपका बनेगा, 1 अंडे से आपका ये लपेटा नहीं तैयार होगा, ठीक है? ये मैंने 2 अंडे अच्छे से मैंने इसको बीट किया, इसमें वही मैंने डाला है चाट मसाला और इसको अच्छे से मैंने बीट करने के बाद इससे क्या होता है कि आपका जो है ना, थोड़ा-सा फ्लफ़ी हो जाता है और इससे ना बड़ा बनता है अंडा, ठीक है? आपने इसको अच्छे से फैला लेना है, जितना आपने इसके लिए थोड़ा-सा बड़ा पैन लेना है, तवे पे बना रहे हो तो बड़ा तवा होना चाहिए और उस तरह से फिर देखें, आपने जब ये थोड़ा-सा पक जाए अंडा, फिर आपने इसके ऊपर रखना है और फिर आपने हल्के हाथ से इसको, बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। अगर आपको शुरू में, आपको मैं पहले ही आपको बता दूँ, शुरू में आपसे कभी भी लपेटा बर्गर सही तरह से नहीं बनेगा। बहुत कम बहनें होंगी जो पहले अटेम्प्ट में ही सही तरह से बना लें, वरना इसके लिए आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आपने घबराना नहीं है, थोड़ी-सी प्रैक्टिस घर में बच्चों के लिए बनाते हुए कर लें सेल से पहले। और अगर आप सेल में भी करती हैं तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप कर सकती हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरे कॉन्फिडेंस से काम करें, आप कर सकती हैं। अब ये देख लें, हमने अंडा बीच में नहीं डाला, लेकिन अगर क्लाइंट अच्छा पे करेगा, आपने अंडा बीच में भी डालना है, इसकी भी कटिंग हो जाएगी। अच्छा, अब ये देख लें, इसके साथ क्लाइंट का था कि उन्हें सैलेड भी चाहिए थी। सैलेड के ऐसे छोटे-छोटे बॉक्स मिलते हैं, आप इसमें यही वाली सैलेड डालेंगे। देखिए, अगर सैलेड आप अपने, अगर आपने ऑप्शन लगाया हुआ है कि अलग से सैलेड का, तो मैंने आपको पहले बता दिया, उसमें आप फ्रूट्स वगैरह के तौर पे एप्पल भी ऐड कर सकते हैं, खजूर भी ऐड कर सकते हैं। वो आपने जितना भी रेट अपना रखना है ना, वो उस हिसाब से आप मैनेज करेंगे अपना खुद। आप अपना खुद देखेंगे कि आपकी कितना आपकी कॉस्ट आ रही है और आपने कितना रखना है। क्लाइंट आपके देखें एरिया के हिसाब से क्लाइंट वगैरह पे करते हैं, तो आपने ये चीज़ का नज़रअंदाज नहीं करना, आपने इसको मद्देनज़र रख के ये काम करना है कि आपका क्लाइंट कैसा, कितना पे कर सकता है। अच्छा, यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहुत मुखलिस बहन है ताहिरा अरशद व्लॉग की आईडी से। आप सब उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनकी आजमाइशें ख़त्म करके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, हमारी बहन खुशहाल हो जाए, इनकी दिल की तमाम ख्वाहिशें अल्लाह पाक पूरी फरमाए, आमीन। और हमारी बहन है शुमाइला नाज और जीनत ईमान और महरीन हुसनैन की आईडी से हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, मेरी बहनें जिन भी मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह पाक इन्हें अपनी शान करीमी से हल फरमा दे, आमीन। आप भी ज़रूर आमीन कहिएगा, ये दुआएं आपके हक़ में भी कबूल होती हैं। कर भला सो भो भला। वीडियो को अगर आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि किसी को फ़ायदा होगा, तो शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपको भी इस अमल का अजर ज़रूर अता फ़रमाएगा अगर किसी को फ़ायदा होता है। आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स का, आपकी रेसिपीज़ के फ़ीडबैक का बहुत-बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।